सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिन मित्र दुखे होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समिरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपैंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। देत लेत मन सैंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कह सैंत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटि मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभि अस्थिताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाय। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जानी मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर हरि करि हऊँ सेविकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कई सैंत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करऊं दिन राति। सुनि विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसि राम धनु पानी। जो कछु कयऊ सैत सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कट इव सबहि न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसि जाय निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि करे चरण नारी समुझावा। सुनपति जिनहि मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ रामा। समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि, तौ पुनि होऊँ सनाथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यों सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल
ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। लेने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत जा सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही
तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समाने सुग्रीव ही जानी। भिरे अभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोरे यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तहि भ्रम ते नहीं मार्यो सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लराई, बिटप ओट देखई रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करे, हिय हारा भय मानी रामा। हिय हारा भय मानी, मारा बाली राम तबे हृदय माज सरतानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकले मही सर के लागे, पुनि उठी बैठे देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई सर चा बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समे चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सीन काना। मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सने, चलन चातुरी मोरी। रामा चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
भारी। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्याज की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखऊ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति कही, श्रुति गावहि जिति पवन मन गो निरस करी। मुनि ध्यान कबहु के पावहि, मोहि जानी अति अभिमान। बस प्रभु कयउ राखु शरीरहि, अस कवन सठे हटि काटि। सुर तरु बारी करिहि बबूरहि, अब नाथ करि करुणा बिलोकहु। देहु जो बर मागहु, जहि जोन जन्मो करम बस। तह राम पद अनुरागहु, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद। प्रभु लीजिए गहि बाह, सुर नर नाह आपने दास अंगद कीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग। रामा बाली कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम कह आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं।
हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।